औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंडोज़ 10 के ओवरव्यू में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विंडो 10 किस तरह ऑपरेट की जाती है। किस तरह ऑपरेट की जाती है। विंडो जो है एक कंप्यूटर चलाने के लिए बेसिकली आपको, ये हमारा हो गया विंडोज़ ओवरव्यू। इसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ साथ साथ। विंडो का जो ओवरव्यू है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन सी चीज़ें आपकी ऑप्शनल होती हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर को चीज़ चलाने के लिए ज़रूरत होती है वो होता है हमारा सीपीयू। और ये स्टैंड फॉर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सबसे पहली चीज़ होती है सीपीयू, जिसमें कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर इसी से काम करता है। उसके बाद इसके साथ अटैच जो इसको डिस्प्ले करने के लिए चीज़ होती है वो होती है एलसीडी, जिसको हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ये आपका एलसीडी होगी। उसके बाद कंप्यूटर के साथ एक चीज़ अटैच होती है जिसे हम कीबोर्ड बोलते हैं, जो कि बटनों का मजमूआ होता है जिस पे कीज़ मौजूद होती हैं। बटन को कंप्यूटर के लैंग्वेज में की बोलते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है उसे हम कहते हैं माउस या माइस। ये जो हमारे सामने है एक माउस की सूरत का होता है जिस पे अमूमन 3 क्लिक होते हैं। इधर वाला लेफ़्ट क्लिक कहलाता है, राइट वाला राइट क्लिक कहलाता है और सेंटर वाला यहाँ स्क्रॉल कहलाता है। अमूमन ऊपर नीचे, ये देखें ना, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के काम आता है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये मिल के एक कंप्यूटर का सेटअप बनाती हैं। इसके बाद एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्पीकर्स। ये ऑप्शनल है। स्पीकर्स स्पीक से निकला है, जैसा कि ये डिटेल मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी मुख्तसर बता रहा हूँ। स्पीकर आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। जो कंप्यूटर में साउंड चल रहा हो उसको सुनने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, स्पीकर्स। उसके बाद अगली चीज़ है माइक्रोफोन, माइक, जो हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है माइक्रोफोन। ठीक है जी। एक चीज़ होती है प्रिंटर। प्रिंटर भी ऑप्शनल है। प्रिंटर जो है ये कंप्यूटर में लिखी गई डॉक्यूमेंट को कागज़ पर छापने के लिए इस्तेमाल होता है। एक चीज़ होती है स्कैनर। स्कैनर, अगर आपके पास कोई तस्वीर है और उसको आप कंप्यूटर में लेके जाना चाहते हैं तो आप स्कैनर लेंगे, उसके अंदर रखेंगे, फ़ोटोस्टेट मशीन की तरह का होता है, वो उसको स्कैन करेगा और उसका सेम टू सेम इमेज जो है, जो तस्वीर है, वो कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। वो क्या कहलाएगा, स्कैनर। तो ये इतनी चीज़ें कंप्यूटर के साथ लगती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। एक चीज़ होती है कैमरा, ये भी कंप्यूटर के साथ लगता है। कैमरा किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। कैमरा जो होता है ये इमेज खींच के जो उसको नज़र आ रहा हो वो कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। तो ये 9 चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटर के साथ अमूमन आजकल नज़र आती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के बड़े डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ लगते हैं, इनको हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आम तौर पे 1 2 3 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर कंप्यूटर नामुकम्मल है, कंप्यूटर चलता ही नहीं, ऑन ही नहीं होता। शायद माउस के बगैर ऑन हो जाए, बस इतनी सहूलत है, शायद हो जाए। वैसे ही इसके बगैर माउस के बगैर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद स्पीकर्स और माइक के बगैर भी ये फिर ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब कंप्यूटर बन जाए तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनमें भी स्पीकर ज़्यादा ज़रूरी है, माइक जिसको ज़रूरत हो वही लगाता है। ठीक है जी। बाद में प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, ये हैवी मकसद जो हैं, मसलन स्कूल कॉलेज के जो मकासद होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो दीज आर कॉल्ड
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, या इनको हार्डवेयर कह सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 9 टोटल हो गए, जिनमें से पहले 4 बहुत ज़रूरी हैं, बाकी सारे ऑप्शनल हैं, लगाए जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है जी, तो देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बेसिक पार्ट है कंप्यूटर को शुरू करने के लिए। इनसे कंप्यूटर आप स्टार्ट कर सकते हैं, इनसे कंप्यूटर जो है वो आप कंप्यूटर पे काम शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर इनसे ऑन हो जाता है, तो इनके बगैर काम नहीं चलता, पहले 4 के बगैर। ये हो गया हमारी विंडो का ओवरव्यू। बाकी ये जो हमारे सामने विंडो है, ये जो आप डेस्कटॉप इसका देख रहे हैं, बाकी ये जो विंडो है, ये विंडो आप देख सकते हैं। जब हम कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, तो ये स्क्रीन सामने नज़र आती है। ये इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो इस पे एक ये चीज़ है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के सिस्टम आइकन्स हैं। ठीक है, ये सिस्टम आइकन्स ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे 1 2 3 4, ये 4 ज़रूरी हैं, बाकी सारे मैंने मैनुअल खुद बनाए हुए हैं। ठीक है जी, और ये स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू इसको बोलते हैं। स्टार्ट मेन्यू के बाद सबसे नीचे जो पट्टी है, ये सबसे नीचे पट्टी जो है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार, इन्हीं पे हमने काम करना है। जब आप माउस की मदद से किसी आइकन को डबल क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर जो होता है, अगर वो फोल्डर हो ओपन हो जाता है, अगर वो फाइल हो तो किसी प्रोग्राम के अंदर ओपन हो जाती है। फोल्डर एक बॉक्स की तरह का होता है। इससे अगला लेक्चर जो है वो मैं आपको फोल्डर पे दूंगा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हम बना रहे हैं फ्री कंप्यूटर कोर्स, तो तकरीबन ये 50 लेक्चर्स का पुराना लिखा हुआ है। 50 लेक्चर का ये पुराना लिखा हुआ है, तो हम इसको आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि हमने इसमें हमने कौन कौन से कोर्स पे डिस्कस करनी है और कौन कौन से हमने वो लेक्चर बनाने हैं। तो ये सबसे पहली गलती है कि इसको 50 के बजाय ये 100 है, 100 लेक्चर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो डिस्कस होती है वो है विंडो 10 की, जिसमें हम 10 ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं। सबसे पहले फोल्डर कैसे बनाया जाता है, क्रिएशन फोल्डर्स, उसको एडिट कैसे किया जाता है, उसका सिंगल मेथड, शॉर्टकट कीबोर्ड से कैसे बनाया जाता है, और उसका बल्क क्रिएशन का मेथड, एक से ज़्यादा फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं। ये लेक्चर है 1 नंबर। उसके बाद 2 पे है फाइल को कैसे बनाया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसकी क्रिएशन कैसे की जाती है, फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, और कन्वर्सेशन क्या होती है। ये नंबर 2 पे हमने लेक्चर देना था, और दिया होगा, रिकॉर्ड हो गया पहले से। इंशाल्लाह इंटरनेट पे इसका लिंक मौजूद होगा। विंडो 10 का जो थीम है, उसकी एडिटिंग और मैनेजमेंट, उसको चेंज कैसे किया जाएगा थीम को, बैकग्राउंड्स में एडिटिंग कैसे की जाती है, और कलर रिप्लेस कैसे किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है विंडो पासवर्ड का, पासवर्ड टेक्निक्स हैं, पासवर्ड बनाया कैसे जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है कैसे लगाई जाती है, और जिप और रार फाइल की थ्योरी क्या है। सॉरी, ऊपर में विंडो 10 पासवर्ड टेक्निक्स मैंने बताना था। विंडो को लॉगिन कैसे किया जाता है, अकाउंट पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, और फोल्डर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ये फोल्डर को जो प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, ये इत्तेफाक से मैं उसमें नहीं बता सका, इसलिए मैं इसको अलहदा से बना दूंगा। नंबर 5 पे है आर्चिव को पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, क्रिएशन, पासवर्ड, जिप और रार फाइल थ्योरी। नंबर 6 पे है SFX सेटअप कैसे बनाया जाता है। नंबर 7 पे है विंडो की रजिस्ट्री जो है उसकी मैनेजमेंट क्या है, रजिस्ट्री फाइल कैसे अप्लाई लगाई जाती है, उसको कैसे एडिट किया जाता है। नंबर 8 पे है ऑटो रन प्रोग्रामिंग, बैच फाइल और वायरस कंसेप्ट। ये आखिरी लेक्चर है, चूँकि फ़नून पे लेक्चर देना था, फ़न पे, एजुकेशन फ़न का ये है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू नहीं किया, जिसमें ये हो कि कंप्यूटर क्या है, इस तरह से हमने शुरू नहीं किया। अब आगे आ जाए, अगला कोर्स है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हम कीबोर्ड की ट्रबल शूटिंग, माउस की ट्रबल शूटिंग, विंडो 10 का स्टार्टअप ट्रबल शूटिंग, क्योंकि ये हार्डवेयर जो होता है ये अमूमन मसाइल का हल होता है।
इनमें सिर्फ मसाइल ही बताने होते हैं कि किस मसले का क्या हल है। तो उसके बाद देख लें जी, वायरस ट्रबल शूटिंग, विंडो की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, हार्ड डिस्क पार्टीशन, ड्राइवर की इंस्टॉलेशन और डाटा रिकवरी, विंडो पासवर्ड मैनेजमेंट, और उसके बाद है पीसी बायो सेटअप। ये 10 चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक है। इसके बाद ऑफिस का कोर्स आ जाता है जिसमें हम वर्ड की फ़ाइल मैनेजमेंट और क्रिएटिंग अ लेटर, एक्सेल की फ़ाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग सेल शीट, और इसी तरह पावर पॉइंट की फ़ाइल मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेस की फ़ाइल मैनेजमेंट, डेटाबेस बनाना, रिलेशनशिप बनाना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा करना। ये ऑफिस में हम सिखाएंगे। फिर ग्राफिक्स का मामला है जिसमें कोरल ड्रा और डा फोटोशॉप वगैरह सिखाएंगे। इसके बाद मल्टीमीडिया का कोर्स आ जाएगा, अभी इसके मैंने टॉक्स फाइनल नहीं किए। प्रोग्रामिंग का आ जाएगा, वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, ब्लॉगिंग, एफिलिएशन और एसईओ। तो इस सारे में हम यहाँ से आके वेब डेवलपमेंट में आके ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप तश्कील हो जाएगा जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आजकल ही हो जाए। तो सब मिलके इंटरनेट पे काम करें ताकि साथ साथ आपके एसेट्स जो हैं वो बिल्ड हो जाएं, ऑल एंड एसेट्स जो हैं वो आपके बिल्ड हो जाएं। तो ये था हमारा कंप्यूटर फ्री कंप्यूटर कोर्स जो 100 लेक्चर्स हैं फ्रॉम गेनटेक फॉर आईटी। पूरा ख़त्म होने के बाद जो जो अफराद हैं ये दावा रखते हैं कि उन्होंने इसका सर्टिफिकेट भी लेना है तो वो मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो है वो फ्री में नहीं दिया जाएगा और उसकी फ़ीस होगी, पेड होगा, वो भी टेस्ट के बाद। इस तरह नहीं है कि आपने सिर्फ खुद ही याद किया और खुद ही आपको मिल गया।